हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीए के बाद बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर। यदि बढ़कर 3% हुआ तो 31,740 रुपये बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। समझे फिटमेंट फॉर्मूले का गणित व कैलकुलेशन और क्या होता है फिटमेंट फैक्टर, इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। डीए के बाद बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर। यदि बढ़कर 3% हुआ तो 31,740 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी। समझे फिटमेंट फॉर्मूले का गणित व कैलकुलेशन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस बढ़ चुका है। 31% की दर से पैसा मिल रहा है, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग है। 7 CPC की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की न्यूनतम सैलरी मिनिमम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया है। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से 18,000 रुपये हो गई है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी की डिमांड थी कि इसे 3 रखा जाए। अगर यह 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये तक पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर से तय होती है सैलरी। कैसे होती है देखते हैं एक झलक। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सीजी एम्प्लॉय सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल है। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों सैलरी अलाउंस के अलावा उसकी बेसिक सैलरी बेसिक और फिटमेंट फैक्टर से तय होती है। ये वो फैक्टर हैं जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर जानते हैं। 7th पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय महंगाई भत्ता DA, यात्रा भत्ता TA, हाउस रेंट अलाउंट HRA के साथ बेसिक सैलरी को 7th वेतन आयोग 7th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है और 31,740 रुपये होगी सैलरी में इजाफा। कैसे होगा इजाफा देखते हैं एक नज़र। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 गुणा 2.7। तो जितनी सैलरी होगी उससे बेसिक सैलरी होगी उसको 2.7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और मान लीजिए आपका 18,000 बेसिक सैलरी है तो उसको 2.7 से आप गुणा करेंगे तो उसका आएगा 46,260 रुपये। अगर इसी को 3 मान लिया जाए तो सैलरी होगी 26,000 गुणा 3 अर्थात 78,000 रुपये। कर्मचारियों को इसमें बम्पर फायदा मिलेगा। 3% बढ़ाया गया DA। सरकार साल के पहले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालती है।
इसमें जनवरी से जून को काउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी छमाही में महंगाई भत्ता का औसत निकाला जाता है और इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय की जाती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होती है। अगस्त AICPI इंडेक्स 123 पॉइंट पर है, इसलिए जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्तों को 3% बढ़ाया गया था। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया जाना है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह HRA और मेडिकल रिबर्समेंट भी तय हो जाता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक CTC तय होती है। और PF ग्रेजुएटी का योगदान। सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम शॉर्ट में PF कहते हैं। और ग्रेजुएटी योगदान की PF और ग्रेजुएटी योगदान बेसिक सैलरी और DA से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारी का PF और ग्रेजुएटी उसके फॉर्मूले से तय होता है। जब सारे भत्ते और कटौतियाँ CTC से हो जाती हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय होती है। इस तरह से हमारा इसमें फिटमेंट फैक्टर तय होता है और इस तरह से हमारी सैलरी बढ़ जाती है। इसमें सभी DA HRA जितने भी हमारे भत्ते होते हैं सभी को शामिल कर लिया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है और तब जाकर के ये फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है और तब हमारी ये सैलरी निकलती है। इस फिटमेंट फैक्टर को 3% या जो हमारा 2.57 माना है, और यदि इसको 3% मान लिया तो सभी कुल मिलाकर के हमारी सैलरी तय होती है। तो इस प्रकार से यदि हमारी सैलरी बढ़ती है और इसमें फिटमेंट फैक्टर को लगाया जाता है 3%, तो इस तरह से हमारी सैलरी आगे बढ़ सकती है। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर काफ़ी तय करेगा हमारी सैलरी के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।